नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला मलय एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको रूपांतर के अनुसार शब्द के भेद बताए थे। आज मैं आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विस्तार से बताऊंगा। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते। ठीक है। अब आते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जहां पर किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे राम, श्याम, हिमालय, गंगा, दिल्ली, कलकत्ता, यहां पर एक का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जहां पर एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, जहां पर एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे अध्यापक, डॉक्टर, पर्वत, नदी, शहर, तो यहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कहा जाए हिमालय, तो हिमालय का मतलब एक है, इसलिए यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक। अब कहा जाए पर्वत, तो पर्वत तो संसार के सारे पर्वत आ गए, तो यहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक। अब आते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो जहां पर एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे जैसे सेना, सभा, गुच्छा, यहां एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर समूहवाचक संज्ञा होगी। अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जहां पर नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे घी, तेल, चीनी, पानी, यहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। तो जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध होता है वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है ना। अब भाववाचक संज्ञा कई तरह से बनाई जाती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनेगी भाववाचक संज्ञा? जैसे लड़का है तो लड़का से बनी लड़कपन, बूढ़ा, बूढ़ा से बनी बुढ़ापा। विशेषण से कैसे बनती है? गर्म से गर्म, गर्म से गर्मी, सर्द से सर्दी, सुंदर से सुंदरता। ठीक है ना। क्रिया लड़ना से लड़ाई, तो घबराना से घबराहट, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं होती है। ठीक है ना। अब आते हैं संज्ञा के रूपांतर। संज्ञा के रूपांतर 3 आधार पर होते हैं, लिंग, वचन और कारक के आधार पर। लिंग के आधार पर कैसे होंगे? जैसे लड़का खाता है, तो लिंग के आधार पर लड़की खाती है, यह रूपांतर हो गया। वचन के आधार पर लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। पहले एक वचन था, अब बहुवचन हो गया, तो यहां पर वचन के आधार पर रूपांतर हो गया। कारक के आधार पर लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया, ने आ गया, तो कारक के आधार पर इसका रूपांतर हो गया। संज्ञा एक विकारी शब्द होता है, इसमें विकार उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इसका रूपांतर हो जाता है लिंग, वचन और कारक
ठीक है। अब आते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। मैं, हम, तुम, तू, वह, ये क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले बोले जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या हुआ? मैं और हम, ये हुआ उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या हुआ? तुम, तू, आप। और अन्य पुरुष क्या हुआ? वह, वे, ये अन्य पुरुष हुए। तो ये हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। अब आते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें होता है आप, लेकिन पुरुषवाचक के आप से इसमें अंतर होता है। उसमें आप दूसरे के लिए कहा जाता है और इसमें आप स्वयं के लिए कहा जाता है। जैसे यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, स्वयं के लिए प्रयोग हुआ, इसलिए यहां पर यह निजवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक। निश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पर निश्चितता का बोध हो, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध हो, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है ना। जैसे वह रोटी जली है, निश्चित हुई कि वह रोटी जली है, इसलिए यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। वह आया था, निश्चय हुआ कि वह आया था, तो यहां पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक। जहां पर निश्चितता का बोध नहीं होता वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित अवस्था का बोध नहीं होता वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ, कोई दरवाजे आया, वह आया है निश्चित हो गया, कोई आया है ये अनिश्चित हो गया, इसलिए यहां पर अनिश्चयवाची सर्वनाम होगा। अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जहां पर किसी सर्वनाम का वाक्य के दूसरे सर्वनाम से संबंध दिखाया जाए वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो, सो, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है ना। वो लड़का कौन है जो रो रहा है, तो यहां पर संबंध दिखाया गया, इसलिए यहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जो, सो यहां पर आ जाए, वो जो है संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक। अब आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जहां पर प्रश्न किया जाए, जहां पर प्रश्न किया जाए वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। क्या, जहां पर आ जाए प्रश्नवाचक आ जाए वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।